सोचिए दोस्तों, आप एक देश में 30 साल से भी ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। उसी देश में आपने एक अपना बड़ा बिजनेस सेटअप किया। उसी देश में आपने कई सौ लोगों को रोज़गार दिया। उसी देश में आपने अपना टैक्स भरा। उसी देश में आपके बच्चे, आपकी फैमिली सेटअप हुई। उसी देश को अब आपने अपना घर मान लिया था, लेकिन अचानक एक दिन आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाता है। आपका ग्रीन कार्ड जो है वो आपसे छीन लिया जाता है और उसी के साथ साथ आपको कैद में डाल दिया जाता है। क्या है आपका गुनाह? क्या आपने किसी की हत्या की है? क्या आपने कोई डकैती डाली है? नहीं दोस्तों, ये सारा कुछ हो रहा है एक छोटी सी गलती, वो भी जो 30 साल पहले आपसे हो गई है, उसकी वजह से ये दुखों का पहाड़ आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर आ रहा है। और जो आगे होने वाला है उसको सुन के भी दोस्तों आप हिल जाओगे। क्या है दोस्तों ये सारी कहानी, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है इंडियाना यूएसए से और वहीं के रहने वाले 48 ईयर ओल्ड परमजीत सिंह। दोस्तों, परमजीत सिंह आजकल पूरे न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। इनकी स्टोरी तकरीबन सारे ही न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल जो हैं वो कर चुके हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इनकी थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं परमजीत सिंह की। ये जो परमजीत सिंह है वो इंडिया पंजाब से इनका ताल्लुक है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये तकरीबन 30 साल पहले इंडिया से माइग्रेट होके यूएसए में आए थे। यहाँ पर मैं दोस्तों ये मेंशन कर दूं कि परमजीत सिंह लीगली आए थे, ये कोई 2 नंबर में नहीं आए थे ऐसे जैसे कई लोग आते हैं। ये वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करके ये आए थे क्योंकि इनकी फैमिली पहले से रह रही है इंडियाना में। तो परमजीत सिंह ने एग्जैक्ट 1994 में अपनी फैमिली को यूएसए में ज्वाइन किया और इनके पास लीगली सारा वीज़ा था, सब कुछ था। तो जब ये 1994 में यूएसए में दोस्तों एंटर होते हैं तो ये काम की तलाश करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये एक पेट्रोल पंप खरीदते हैं वहाँ पर, और रिपोर्ट्स की मानी जाए या इनकी फैमिली की मानी जाए तो परमजीत सिंह की एक ऐसी फैमिली थी उस एरिया में जिनके पास ये कोई पेट्रोल पंप था, क्योंकि जो फॉरेनर थे उनके पास इतना ज़्यादा कोई बिजनेस या ऐसा नहीं था उस समय के दौरान। ये मैं 1994 की बात कर रहा हूँ। तो ये पहली फैमिली थी जहाँ पर परमजीत ने अपनी मेहनत के साथ एक पेट्रोल पंप को सेटअप किया था। जब दोस्तों इनका काम शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, तो 2006 में इनकी मैरिज होती है परमजीत सिंह की यूएसए में ही, और इनके 2 बच्चे होते हैं जिनकी अभी उम्र दोस्तों, एक की 16 साल है बेटे की और बेटी की उम्र 15 साल है इस समय। तो दोस्तों जब परमजीत सिंह वहाँ पर अपना पेट्रोल पंप चला रहे थे तो इनका काम जो था वो काफ़ी चल पड़ा, काफ़ी इनके पास जो पैसा था वो भी आना शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ परमजीत ने अपनी फैमिली के साथ ही मिलकर और ज़्यादा पेट्रोल पंप वहाँ पर लेने शुरू कर दिए और वहाँ पर जो लोकल बंदे थे उनको भी जॉब देनी शुरू कर दी। इंडियाना में परमजीत सिंह ने अपना पूरा सेटअप कर लिया था, सब कुछ सही चल रहा था, कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, मसला नहीं था। अब दोस्तों मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लेके आता हूं 2025 में, जो अभी इसी साल की दोस्तों ये घटना है जिसकी वजह से परमजीत सिंह वायरल हो रहे हैं। ये बात है दोस्तों जुलाई महीने की, जब परमजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ और दोनों बच्चों के साथ, बेटा और बेटी के साथ इंडिया ट्रैवल करते हैं। वो पंजाब जाते हैं। जब वो पंजाब जाते हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पर करना था, घूमना फिरना था, वो करते हैं। लेकिन वापसी जब इन्होंने दोस्तों करनी होती है तो उस समय परमजीत सिंह और उनका जो 16 साल का बेटा है वो पहले आने का यूएसए में प्लान करते हैं, और जो उनकी पत्नी और बेटी है वो वहीं पर किसी कारण करके जो है पंजाब में रहते हैं। उन्होंने आने का जो उनका प्लान है वो बाद में होता है। तो 30 जुलाई दोस्तों 2025 की बात है जब परमजीत सिंह और उनका 16 साल का बेटा पंजाब इंडिया से वो ट्रैवल करते हैं शिकागो एयरपोर्ट पे अमेरिका में। जब दोस्तों वो उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड होती है तकरीबन 11 बजे लोकल समय का बताया जा रहा है। तो जो इनके भाई और जो दूसरे रिश्तेदार हैं परमजीत सिंह के,
वो उनको रिसीव करने के लिए शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वेट कर रहे होते हैं। अब फ्लाइट लैंड हुए को 1-2 घंटे हो चुके थे और जो उनकी फैमिली थी वो ये सोच रही है कि अभी तक परमजीत सिंह और उनका जो बेटा है 16 साल का, वो अभी तक बाहर नहीं आए एयरपोर्ट से, तो क्या चक्कर है। अभी वो ये सोच ही रहे थे, तभी परमजीत सिंह के फोन से उनको फोन आता है, जो रिश्तेदार उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आए होते हैं, और परमजीत सिंह उनको फोन पर बताते हैं कि हमें आइस वालों ने, जो कि इमिग्रेशन है डिपार्टमेंट है यूएसए का, उन्होंने हमें क्वेश्चनिंग के लिए यहां पर रोका हुआ है। हो सकता है कि 1-2 घंटे और लग जाएं, क्योंकि वो हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप यहीं पर रहना, हम आपको 1-2 घंटे तक अपडेट देते हैं। हमने सामान वगैरह ले लिया है, लगेज वगैरह ले लिया है। जब ये उनके परिवार वाले सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, चलो 1-2 घंटे हो वेट कर लेते हैं, हो सकता है कोई सवाल जवाब कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आजकल जो है सख्ती हुई है। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब 2-3 घंटे निकल जाते हैं तो उनके जो परिवार वाले होते हैं वो चिंता उनको होनी शुरू हो जाती है कि यार उन्होंने 1-2 घंटा बोला था, लेकिन अभी तो 2-3 घंटे हो गए हैं, तो क्या हमें कोई समझ नहीं आ रही कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब दोस्तों उन्होंने जो वहां पर कोई ऑफिसर्स वगैरह थे, उनसे उनकी फैमिली ने पूछताछ करनी शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे हमारे बंदे जो हैं वो इंडिया से आए हैं और उनकी फ्लाइट लैंड हुई तो 11 बजे की है, अभी तो 2-3 बज गए हैं, तो क्या मसला है, वो क्यों बाहर नहीं आ रहे। तो वो ऑफिसर्स ने उनको कहा कि ठीक है, हम अंदर जाके चेक करते हैं, और आपको उनका नंबर वगैरह ले लिया, तो कहा कि हम आपको बाद में बताते हैं कि क्या रिपोर्ट है या क्या अपडेट है। तभी दोस्तों कुछ देर के बाद जो परमजीत जी की फैमिली है, उनकी फैमिली को फोन कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि आप अंदर आके जो परमजीत जी का बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है, उनको आप ले जाओ, क्योंकि वो अंडर एज है। लेकिन जो परमजीत जो हैं उनको हम अभी इधर बिठाए हुए हैं, हम उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और उनकी कुछ डिटेल्स वगैरह पुरानी जो हैं वो मंगवा रहे हैं, तो आप वो उस बेटे को आके ले जाए। अब परमजीत की फैमिली जो है दोस्तों और ज्यादा परेशान हो जाती है कि परमजीत के पास तो वैलिड ग्रीन कार्ड है, ना उनके पास कोई वो 2 नंबर में है, ना कोई उनके पास कोई ऐसी चीज है जिनकी वजह से उनको इतनी देर तक रोका जाए, और उनके बेटे को वापस भेज दिया। हालांकि बेटे के पास जो है और उनकी जो पत्नी और बेटी के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन परमजीत जो है उनके पास ग्रीन कार्ड है और वो 30 साल से रह रहे हैं। क्या ऐसी पूछताछ है जो अथॉरिटीज हैं वो अभी तक कर रही हैं। अब दोस्तों समय हो जाता है शाम के 7 बजे का। अब ये सोचो कि 11 बजे की सुबह की फ्लाइट आई है और अब 7 बज गए शाम के, लेकिन परमजीत का कोई भी अता पता नहीं है। अब जो है उनकी फैमिली कहती है कि बस इनफ इज इनफ। वो जाके जो ऑफिसर्स होते हैं आइस वाले, इमिग्रेशन वाले, कस्टम वाले, उनसे जाके वो बात करते हैं कि आप बात बताओ जी, बात है क्या है, आपने क्यों हमारे ऐसे बंदे को रोका हुआ है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो बताते हैं जी हमने इनको इसलिए रोका हुआ है कि इनके ऊपर एक पेंडिंग केस जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से हमने इनको रोका हुआ। तो फैमिली कहती है कि क्या, कौन सा केस चल रहा है। तो ऑफिसर जब उनको वो केस के बारे में बताते हैं दोस्तों, उनके पैरों में से जमीन फैमिली के निकल जाती है। वो अथॉरिटीज उनको बताती हैं जी 1999 में, 1999 में इन्होंने कोई पे फोन यूज किया था। जैसे दोस्तों पुराने जमाने में होता था ना, आप कॉइन डालते थे, फोन करते थे और बाद में सिक्के और डालने पड़ते थे जब आपने और बात करनी होती थी। वो वाले फोन का इनके ऊपर केस है। अलेजिडली इनके ऊपर इल्जाम ये था कि 1999 में परमजीत सिंह ने किसी पे फोन से इंडिया में बात की थी, इंटरनेशनल कॉलिंग की थी, लेकिन परमजीत ने उस पे फोन में सिक्के नहीं डाले थे, पे नहीं किया था। इसकी वजह से इनके ऊपर केस बना था 1999 में। उसकी वजह से हमने इनको रोका हुआ है, क्योंकि इनके पास ग्रीन कार्ड है। और आजकल आपको पता है कि जैसे सख्ती चल रही है, कोई ना कोई वो ढूंढते हैं इमिग्रेशन वाले यूएसए में कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। जब दोस्तों ये फैमिली सुनती है कि 1999 का केस अब खोल दिया, उनकी फैमिली कहती है कि भाई वो तो केस 2002 में ही सारा खत्म हो गया था। हमें पता है कि 1999 में जब परमजीत ने ये पे फोन वाला केस जब इनके ऊपर पड़ा था, इनको कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने वो केस रफा दफा कर दिया था। पुलिस ने केस बना के इनको कोर्ट में लेके गए थे, वो हमें पता है।
वो तो केस खत्म हो गया, लेकिन जो अथॉरिटीज थी वो कह रही थी कि नहीं, वो केस के ही ऊपर हमने कुछ और चीजें ढूंढी हैं, इन्होंने अपनी सजा पूरी नहीं की, ऐसे करके कुछ एक्सक्यूज बना दिया। अब फैमिली की मानी जाए तो दोस्तों 1999 में जब किसी ने कंप्लेंट की थी कि परमजीत ने पे फोन को यूज किया था बिना पैसे दिए हुए, तब पुलिस ने इनके ऊपर केस बना के इनको कोर्ट में पेश किया था और 2002 में कोर्ट ने दोस्तों ये केस खत्म कर दिया था। जो भी सजा देनी थी फैमिली के अकॉर्डिंग, इनको कम्युनिटी सर्विस मिली थी, वो जो भी था इन्होंने फाइन वगैरह भर दिया था और बता दिया था कि भाई मेरे से गलती हो गई थी। और उस केस में जब जो था इनको मिसडिमीनर में कन्वर्ट कर दिया था फेलनी को, मतलब कि इनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया था, वो तो केस खत्म हो गया। लेकिन अब दोस्तों ये इमिग्रेशन वाले उसी केस को बुनियाद बना के इनको रोके हुए थे, क्योंकि इनके पास ग्रीन कार्ड है। अगर इनके पास, परमजीत के पास अमेरिकन पासपोर्ट होता तो हो सकता है कि इनको भी इनके बेटे की तरह छोड़ सकते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी नहीं, हमें अब और इनके पेपर निकलवाने हैं, वो केस के निकलवाना, हमने अपनी तसल्ली करनी है, तो हम इनको आज रात इधर ही रखेंगे, क्योंकि अब 7 बजे से ज़्यादा ऊपर टाइम हो गया, कोर्ट वगैरह बंद हो गए हैं, तो हम कल अगले दिन अब इनके जो पेपर्स मंगवाएंगे वो कोर्ट में, कोर्ट वाले जो 1999 में इनका फैसला हुआ था उसके अब देख के हम चेक करेंगे। अब फैमिली जो है वो परेशान हो गई कि यार 1999 में केस हुआ है, अब आप वो निकाल के बैठे हो, बंदा एक 11 बजे का आके बैठा हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, अब 7-8 बज गए, अब कह रहे हैं कि अगले दिन होगा। आप सोच सकते हैं कि फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन जो आगे होने वाला था दोस्तों, वो तो फैमिली ने अपने एक बुरे सपने में भी नहीं सोचा था, जो आगे परमजीत के साथ होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो 200 सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। अभी भी 80% दोस्तों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, लेकिन देखते हैं वो रेगुलर ही हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी सी अवेयरनेस वाली और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, हमारे पार्टनर बने और अभी इसी वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों उसके बाद परमजीत की फैमिली जो है वो घर आ जाती है और परमजीत जी को वो वहीं पर जो है डिटेंशन सेंटर है वहां पर वो रख लेते हैं। अब अगले दिन फैमिली जाती है दोबारा कि पता चले जी क्या है क्या नहीं है। तो फैमिली के अकॉर्डिंग वो और ज़्यादा डिले कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं जी अभी उन जो जज है वो छुट्टी पे है, कभी वो कह रहे हैं जी वो बंदा अवेलेबल नहीं है। ऐसे करके इन्होंने 3-4 दिन ऐसे ही निकाल दिए। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जो परमजीत सिंह हैं उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हैं, उनका ऑपरेशन हो चुका है, उसी के साथ साथ उनको हार्ट की भी समस्या है और उनकी जो हेल्थ है वो 100% नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन दोस्तों उसके ये सारा कुछ पता होने के बाद भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। बस वो यही कह रहे हैं कि हमने अपना जो कार्रवाई है वो पूरी करनी है, आप कोर्ट में आएँ, ऐसे करें। ऐसे करके उनका दोस्तों इन्होंने 5-6 दिन वेस्ट करवा दिए। उसके बाद दोस्तों इनकी जो है एक डेट इनको मिल जाती है कोर्ट की, जहां पर इनकी जो पहली हियरिंग होती है उसके ऊपर दोस्तों ये जाते हैं। ये कोई 7-8 दिन बाद की दोस्तों बात है, इनको पकड़े जाने के बाद की। जब दोस्तों इनको वो कोर्ट में बुलाया जाता है और जब जज सारा कुछ वो सुनता है तो जज उनको अथॉरिटीज़ को कहता है ठीक है, आप इनके जो पेपर वर्क है वो सारा कंप्लीट करवाएं और आप इनको $10,000 के ऊपर बॉन्ड के ऊपर रिहा कर दें, या आप देसी भाषा में कह लो कि जमानत दे दो। अब वो 10,000 की जमानत सुन के जो फैमिली है उनको थोड़ी सांस आई कि चलो यार जो करना करते रहे, हमारा तो केस आया ही नहीं है, हमारा तो केस ही 2002 में ख़त्म हो गया, तो कम से कम परमजीत सिंह जो हैं वो घर तो आ जाएंगे क्योंकि उनकी हेल्थ का मसला है। अब दोस्तों अगले दिन ये जाते हैं कि चलो ऑनलाइन पहले हम चेक कर लें कि कहाँ पर हमने वो $10,000 भरना है बॉन्ड का, ताकि हम उनको रिहा करवा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परमजीत की फैमिली को एक और झटका मिलता है। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको जो बॉन्ड है अदालत का उसको ब्लॉक कर दिया और उसके ऊपर मान लो कि उसको रिजेक्ट करवा दिया अदालत से कि हम अपील करेंगे परमजीत के केस के ऊपर, इसलिए इसको जो है जमानत ना दी जाए। अब दोस्तों फैमिली जो है वो और ज़्यादा अपसेट हो गई, क्योंकि अब जो है
उनको लीगली परमजीत सिंह जी को 10 दिन और उनके पास रखा जा सकता था, क्योंकि जब बॉन्ड के ऊपर वो कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, जब मान लो कि अपील कर देते हैं, तो 10 दिन कम से कम और लगते हैं कि नेक्स्ट जो भी अगला प्रोसेस होता है। अब दोस्तों जो परमजीत सिंह हैं उनकी हालत भी और ख़राब होनी शुरू हो गई, और इसी के दौरान जो परमजीत की जो हालत है ऐसी ख़राब हुई कि उनको 2 या 3 बार हॉस्पिटल लेके जाया गया है, और फैमिली को ये बताया ही नहीं गया कि परमजीत को हम हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था, वो एक तरह से हार्ट के भी पेशेंट है। अब फैमिली को कैसे पता चलता है? जब इनके घर में बिल आता है मेडिकल का, तो जब वो देखते हैं कि बिल परमजीत का और यहाँ से वो हॉस्पिटल ले गए, तब उनको पता चलता है कि वो बेचारे को 2-3 बार हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, कि लेकिन उन्होंने फैमिली को नहीं बताया। अब दोस्तों ये लीगल बैटल परमजीत सिंह की फैमिली की और जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की शुरू हो गई हैं। अब ना तो दोस्तों वो उनको बात करवाने दे रहे हैं ज़्यादा, ना उनको कोई मेडिकल सुविधा वो दे रहे हैं। वो इतनी कंडीशंस वर्स में रखा हुआ है। जो परमजीत सिंह की फैमिली है उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने ये बताया कि परमजीत सिंह को एक ठंडे एक रूम में रखा गया है, ना उनको प्रॉपर मेडिकेशन दी जा रही है, और ऊपर से जो कई स्टाफ हैं आइस वाले, जो इमिग्रेशन वाले, वो बदतमीजी कर रहे हैं फैमिली के साथ, कि उनको ये कह रहे हैं कि वो एक ग्रोन बंदा है, आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि इसको दवाई दे दो, वो दे दो, अगर कोई इसको मुश्किल होगी तो हम वो खुद मांग लेगा। ऐसे करके उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। अब दोस्तों ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं परमजीत सिंह को जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिटेन किया हुआ है, डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है, और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अब फैमिली जो है वो अपनी बैटल लड़ रही है कि किसी ना किसी तरीके से हम कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल के या किसी भी तरीके से एटलीस्ट कोई मेडिकल का हवाला दे के ही परमजीत को रिहा करवाएं, ताकि वो घर आके केस लड़ते रहें। लेकिन जो दोस्तों ट्रंप सरकार है इस समय अमेरिका में, वो कोई भी मौका नहीं जाने दे रहे कि वो अटैक करें इमिग्रेंट्स के ऊपर, उसको किसी ना किसी तरीके उनकी कंट्री में वापस भेजा जाए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि परमजीत सिंह ने इतनी देर से यूएसए में रहते हुए वहाँ की सिटीजनशिप क्यों नहीं ली, वहाँ का पासपोर्ट क्यों नहीं लिया, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि वो इतने सालों से इंडिया में आ जा रहे हैं, कई बार तो वो साल में 2-2 बार होके आए हैं, तो तब उनको क्यों नहीं रोका गया, अभी उनको क्यों रोका गया है। अब जो दोस्तों उनकी पत्नी है और बच्चे हैं वो बड़े ज़्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी जो हैं वो हेल्थ वाइज बड़े पुअर हैं। उनकी फैमिली जो दूसरी है दोस्तों, वो न्यूज़ चैनल के ऊपर जाके गुहार लगा रही है अथॉरिटीज़ को कि कम से कम आप उन पे ऊपर रियायत करें। वो बंदा कोई ऐसा थोड़ा बंदा था कि वो 2 नंबर में आया था, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसने तो कई लोगों को रोजगार दिया यूएसए में, इतना हैवी उसने टैक्स दिया आपकी कंट्री को, और उसके पास लीगल ग्रीन कार्ड है। आप कैसे उसके साथ ऐसा कर सकते हो? वो भी एक केस की बुनियाद लगा के कि 1999 में ये बंदे के ऊपर केस पड़ा था कि इसने पे फोन का वो पे नहीं किया था। इसको बुनियाद बना के दोस्तों जो अथॉरिटीज हैं वो जो परमजीत सिंह है उनको रगड़ा लगा रहे हैं, उनके ऊपर दोस्तों ऐसी कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। अब दोस्तों जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनका मकसद जो है वो साफ दिख रहा है कि वो परमजीत सिंह को इंडिया डिपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो फैमिली है उनके पास अच्छा एक केस है, क्योंकि परमजीत सिंह ने ना तो कोई रूल ब्रेक किया है, ना ही उनके अकॉर्डिंग परमजीत सिंह ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिल सके। अभी दोस्तों ये केस जो है वो ऑनगोइंग है। ये वाली खबर दोस्तों इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि एक बंदा 30 साल पहले यूएसए में आके अपना उसने बिजनेस सेट किया और उसके ऊपर ऐसी उसको ट्रीटमेंट मिल रही है। जैसे दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक 33 साल की एक दादी माँ थी, एक बुजुर्ग लेडी थी जिनकी स्टोरी आपने देखी होगी मेरे चैनल के ऊपर, उनके ऊपर भी दोस्तों ऐसा ही कुछ केस बनाया जा रहा है। तो जो ट्रंप सरकार है वो पूरी तरह इस समय जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने सख्ती की हुई है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो बनाने का एक और मकसद था कि इससे और अवेयरनेस जो है वो फैल सके कि अगर आपके पास यूएसए में कोई वीज़ा है, चाहे लीगल वीज़ा या कुछ भी है, ग्रीन कार्ड भी है, तो आप ट्रैवल करने से अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो ना करें। आप थोड़ा ट्रैवल करने से गुरेज
करें, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो आपको कोई ना कोई वो चक्कर में डाल कर रोक सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मैं तो यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप ट्रैवल ना करो। अगर हाँ कोई ज़रूरी आपको ट्रैवल करना ही है तो आप मेक श्योर करो कि आपके ऊपर कोई ऐसा सा केस है जहाँ कोई ऐसी जो कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको वापसी के ऊपर तंग परेशान किया जा सके, क्योंकि इस समय यूएसए का माहौल जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है। कई रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कई लोगों के पास ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप होते हुए भी उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे, उनको बुनियाद बना के उनको डिपोर्ट किया गया उनकी कंट्रियों में। तो इसकी वजह से दोस्तों आप सतर्क रहना, अगर हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जो ट्रैवल करने लगे हैं अपनी अपनी कंट्रियों में थोड़ा सा सोचें, जहाँ उसको थोड़ा सा एक बना के देखें कि अगर मैं वापस आऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों एक यूनिक स्टोरी। जो भी कोई इस केस के ऊपर अब कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप दोस्तों कमेंट्स में जरूर मेरे को अपनी राय बताना। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब देता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये जो परमजीत सिंह जी के साथ हो रहा है ट्रीटमेंट, क्या ये जायज़ है? क्या उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से एक बंदे को ऐसा किया जा रहा है? क्या जो मेडिकल उनकी एक स्थिति है, क्या उनको नहीं मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनको अपने घर में रहने देना चाहिए? अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो करते रहो। क्या आपको ये लगता नहीं कि ये अनफेयर परमजीत जी के साथ हो रहा है? तो आप इस दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी राय देना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।